जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी की उत्कृष्ट पुस्तक है जिसमें मदालसा सती की कहानी चल रही है, जिसके 6 पुत्र युवावस्था प्राप्त करते ही संत बन गए हैं और 7वें पुत्र के लिए राजा ने शर्त रखी है कि उन्हें संत नहीं बनना है, ऐसे संस्कार आपको देने हैं। तो मदालसा किस प्रकार उस पुत्र को संस्कार दे रही है, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि प्रजा का बच्चा बच्चा उसके लिए प्राण देने को तैयार रहे और वह भी प्रजा के हित में अपनी प्राण देने के लिए तैयार रहे और अंत में संत बनकर अपनी आत्मा को पवित्र करता हुआ संसारी जीवों को भी आत्म पवित्रता का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार संस्कारित होते हुए समय पाकर फिर से राजमहल में एक सलोनी बालक ने जन्म लिया। राजा ने अपनी निश्चय के अनुसार प्रसूति होते ही एक विश्वास पात्र धाय से बालक को उठवाकर पालन पोषण के लिए सौंप दिया। धाय ने अपनी बुद्धि और राजा के आदेशों के अनुसार बालक का लालन पालन किया और महारानी मदालसा ने परोक्ष रूप से बालक को संस्कारित किया। माँ और बेटे का जिंदगी में प्रथम और अंतिम मिलन उस समय हुआ जिस समय युवराज ने युद्ध क्षेत्र में जाने का संकल्प किया। राजा ने उसे अपनी माँ के पास दर्शन एवं आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। युवराज ने माँ के पास पहुंचकर प्रथम बार देखा। बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें, मैं विजयी होकर लौटूं। मदालसा ने कहा, बेटा, तुम युद्ध में जा रहे हो, जाओ, तुम्हारी विजय हो, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे गले में यह पत्र बांध रही हूँ। यदि कोई विपत्ति आवे तो इसे खोलकर देख लेना, इसमें हर विपत्ति का समाधान लिखा है। पुत्र माँ से आशीर्वाद लेकर युद्ध में चला गया। युद्ध में सामने वाले शत्रु राजा की सेना अधिक होने से राजकुमार के साथ हारने की स्थिति आने लगी। राजकुमार को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने पत्र खोलकर देखा, पढ़ा। पत्र में लिखा था, यह राज्य जिसके लिए तुम लड़ रहे हो नश्वर क्षणभंगुर है, स्थायी रहने वाला नहीं है। पत्र पढ़कर उसे विरक्ति आ गई। वह भी वन में जाकर संत बन गया। महारानी मदालसा ने अपने 6 पुत्रों में संत बनने के संस्कार डालकर उन्हें संत बनाया और अंतिम पुत्र में भोग और योग दोनों के संस्कार डालकर राजा बनाया और फिर भी वह अंत में संत बना। आप भी अच्छे संस्कार डालकर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संतान का व्यक्तित्व बना सकते हैं। आप संस्कार अवश्य डालें, यही जीवन का सार है और यही जीवन की सार्थकता। आज का वचन इतना ही। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।